हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ये बीटेक का जो आंसर की है वो बीटेक के आंसर की को मैं लेकर के आया हूँ। पिछले लगभग आपको इंतजार रहा होगा बहुत कुछ का। वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले जो आपको सबसे ज़रूरी है वो मैं बात कर लूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी के आंसर की, जो भी आंसर की है सभी कोर्सेज के, टोटल कोर्सेज के आज अपलोड हो जाएंगे। क्या होगा? आज अपलोड हो जाएगा सभी के आंसर की, और आपका जो ऑफिशियल आंसर की आएगा वो आएगा आपको 27 जून को। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक दिया गया है। नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9162642505 पर। इस पर जाकर के आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो भी आंसर्स होंगे वो सारे श्योर हैं। कुछ आंसर्स नहीं होंगे तो वो आपको खुद ढूंढ लेना है, या फिर क्वेश्चंस गलत होंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या यही आपका क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था? यहाँ पर हम देखेंगे तो ये बीटेक के 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो वन बाय वन हम आपको बताते रहेंगे। सॉल्व क्या होगा नहीं होगा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब फिर से हम वीडियो बनाएंगे तो। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हमको बताना है कि आंसर क्या होगा। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर होगा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x एफ एक्स बराबर है, तो दो का जो आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। थ्री का आंसर क्या होगा? तो थ्री का आंसर सी हो जाएगा, ये सी आंसर थ्री का हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर फोर का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि कौन सा होगा, इसलिए कि जब सॉल्व करता है तो इसका आंसर कुछ आता है। ये सभी के लिए ऑल मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है, ठीक है? या फिर ऑप्शन में जो दिया गया वो ऑप्शन सही नहीं है। फाइव का जो आंसर होगा, फाइव का आंसर ए होगा, ई स्क्वायर। नेक्स्ट है सिक्स का जो आंसर होगा, सिक्स का आंसर ए होगा, 1275 निकलता है, ठीक है? नेक्स्ट है अगर v बराबर लॉग डी यू बराबर, तो डॉट 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 क्या होगा? ए। तो यहाँ पर जो सेवन का आंसर है, सेवन का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एट का आंसर रूट अंडर वाई बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर इनफाइनाइट तक अगर हम जाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x बाई 2y-1 ए आंसर हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है नाइन का आंसर क्या होगा? तो नाइन का आंसर डी हो जाएगा अंडर रूट टू, ये आपको ध्यान रखना है। टेन का आंसर क्या होगा? एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर टू लॉग एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड फैक्टर जो हम करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस जो भी दिया हुआ है वो नहीं है, यहाँ पर भी ऑल मार्क्स हो जाएगा सभी के लिए। एक मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर कुछ एरर है। आप यहाँ पर चैलेंजेस कर सकते हैं, जिसमें आपको लगता है कि चैलेंज करना वो आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंज कैसे करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 12 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर ए होगा। 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? 13 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो 13 का साइन स्क्वायर अंडर क्यू कॉस 14x डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 13 का। 13 का आंसर जो हो जाता है वो बी आंसर हो जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? 14 का आंसर क्या होगा? तो 14 का भी बी आंसर हो जाता है। 16 15 का क्या होगा? तो 15 का आंसर एक हो जाता है, जिसमें ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 16 का क्या होगा? तो 16 का डी आंसर हो जाएगा। 17 का क्या होगा? तो 17 का 63 एस यू, ठीक है? एरिया जो निकलता है बाइक्स का, तो ये हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा 17 का। 18 का यहाँ पर लीप ईयर में संडे 54 आने में प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसमें ऑल मार्क्स मिलेगा, या आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आंसर में आ रहा है। दो डाइस को उछाला जाए, यहाँ पर DICE होगा, डाइस को उछाला जाए तो 800 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रायिकता बोल रहा है, तो ये होगा 2/36, ठीक है? अगर बी और ए दो इवेंट्स हैं तो पी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर जो 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, 1/-1/4 हो जाएगा। 22 का जो आंसर होगा, 22 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? 23 का आंसर ए हो जाएगा।
24 का आंसर है, तो 24 एंड 25 का, तो 24 का आंसर जो होगा वो होगा b√5/3 हो जाएगा, और 25 का आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 26 में होता है क्या, वर्टिकल वर्टिसेस प्लस माइनस डायरेक्शन इक्वेशंस हाइपरबोला। जो भी क्वेश्चन अगर भेजा करें तो क्वेश्चन की क्वालिटी सही भेजा करें, पीडीएफ बना करके, यहाँ पर पढ़ने में भी नहीं हो पा रहा है। 26 का आंसर क्या होगा, 26 का आंसर बी हो जाएगा, 27 का आंसर सी हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 28 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 3a। 6x 10y+3 पैरेलल की मतलब कदर है, ए बार 3, 28 का ए हो जाएगा, 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1/2√34। 30 का जो आंसर हो जाएगा, 30 का ए आंसर हो जाएगा -7/5 -6/5 ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 का हम देखेंगे तो 31 का आंसर जो हो जाएगा वो पाई भी हो सकता है, पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर मे बी अगर कहे तो पाई भी हो सकता है, या फिर पाई/डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये देख लेना आप। 32 का जो आंसर होगा, 32 का आंसर डी हो जाता है यहाँ पर, sin -1/√3। 33 का आंसर क्या होगा, तो 33 का जो आंसर होता है वो ए आंसर होगा 0। ठीक है, अगर तो a² + b² होता, तो यहाँ पर क्या होगा, 34 का आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर 34 का हो जाएगा। 35 का आंसर क्या होगा, तो 35 का आंसर डी होगा, 1001 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 36 का आंसर क्या होगा, तो 36 का आंसर ए हो जाएगा। 37 का आंसर क्या होगा, 37 का बी आंसर हो जाएगा। 38 का सी आंसर हो जाएगा, 39 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3। 40 का आंसर हम देखेंगे तो 40 का अगर 40 हो तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर क्या होगा, तो 41 का आंसर डी हो जाएगा। 42 का आंसर डी हो जाएगा। 43 का आंसर होगा तो वो बी हो जाएगा, यहाँ पर 30 होगा। 44 का आंसर क्या होगा, तो 44 का आंसर ए 10/21 हो जाएगा, यहाँ पर 10/21। 45 का आंसर क्या होगा, तो 45 का डी आंसर हो जाएगा। 46 का आंसर होगा तो वो होगा ए 2/3। नेक्स्ट आते हैं 47। 47 का आंसर होगा तो वो होगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा तो 48 का सी आंसर हो जाएगा। 49 का आंसर होगा तो वो होगा 49 का डी आंसर हो जाएगा, और 50 का जो होगा 50 का बी आंसर हो जाएगा, -4। 51, अब यहाँ से फिजिक्स से स्टार्ट होता है, तो ये फिजिक्स का है, आपको फिजिक्स निकाल लेना और फिजिक्स का मिलाना है। टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 1/100 तक, तो वो आपको ध्यान देना है। 51 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर एरिया हाफ हो तो कंस्टेंट फोर्स प्रेशर कितना होगा, तो डबल हो जाएगा। 52 का हम देखेंगे तो 52 का ए हो जाएगा। ठीक है, 53 का ए हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा, यहाँ पर 60n हो जाएगा। 55 का बी हो जाएगा, ये पोलराइज्ड होती है, बी आंसर हो जाएगा। 56 का ए आंसर हो जाएगा, सीट बैक इफेक्ट हो जाता है। 57 का यहाँ पर 57 एंड 8 का आप चेक कर लेंगे, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों पे मैंने गोल कर दिया, ये आप चेक कर लेंगे। 59 का आप देंगे तो 59 का बी आंसर हो जाएगा। 60 का डी आंसर हो जाएगा। चैलेंज भी आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आंसर अगर करेक्ट नहीं आ रहा तो। 61 का सी आंसर होगा, दोनों क्वेश्चन गलत, वहां पर मुझे कुछ ऐसा लगा मिस है। 62 का क्या होगा, तो 62 का बी आंसर हो जाएगा, लिक्विड और गैस हो जाएगा यहाँ पर। 63 का हम देखेंगे तो 63 का ए हो जाएगा। 64 का अगर हम देखें तो 64 का यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 65 का अगर हम देखें तो 65 का सी आंसर हो जाएगा। 66 का डी आंसर हो जाएगा, इंडक्टेंस डी आंसर हो जाएगा। 67 एंड 67 का अगर हम देखेंगे तो सी आंसर हो जाएगा, आईने के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 68 का आंसर देखें तो 68 का आंसर बी हो जाएगा। 69 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के मुताबिक होगा तो 69 का डी 15.45 डिग्री सेल्सियस। 70 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/r हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, 71 का आंसर जो होगा 71 का बी आंसर हो जाएगा, हरारत जो होता है टेम्परेचर वो हो जाएगा। अगर आप एक लचीलेदार तसादुम इलास्टिक कोलिजन को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर 72 का हम देंगे तो 72 का बी हो जाएगा। ठीक है,
73 का आंसर, तो 73 का सी आंसर हो जाएगा। 75 का आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, 1 किलोवाट पर आवर यहाँ पर। और 75 का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। ठीक, 76, अब यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है आपका, तो केमिस्ट्री आप देख लेंगे। 66 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 5.2 इंटू 10⁻³ एम का पावर 3। 77 नाइट्रेट आयरन केमाई केमिकल फॉर्मूला सही क्या है? 77 का डी हो जाएगा आंसर। 78 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 79 का सी हो जाएगा आंसर। 80 का यहाँ पर देखिए तो 80 का आंसर जो होगा वो होगा ए। 81 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 82 का आंसर हो जाएगा, 82 का आंसर 6 हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर। और 83 का जो ऑप्शन होता है, 83 का ए, 84 का सी, 85 का जो आंसर होगा, 85 का भी आंसर लगभग लगभग सी होगा। ठीक है, 86 का आंसर होगा वो होगा 9 बी। 87 का आंसर हो जाता है, तो 87 का आंसर सी मिनरल्स हो जाएगा, मतलब बायोकेमिकल नहीं है। 88 का जो होगा, 88 का डी हो जाएगा। ठीक, सॉरी, 88 का डी होगा, ईथर, ये नहीं, ईथर हो जाएगा डी 88 का। और 89 का जो आंसर हो जाएगा, 89 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 90 का आंसर आप देखें तो 90 का आंसर ए हो जाता है। 91 का आंसर सी हो जाता है। 92 का आंसर यहाँ पर 92 का डी हो जाएगा। 93 का आंसर जब आपका हो जाएगा तो 93 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर देखेंगे तो 94 का आंसर लगभग ए हो जाता है। 95 का आंसर सी। 96 का आंसर देखेंगे तो 96 का भी सी हो जाता है, लुईस बेस। और 97 का आंसर देखेंगे तो 97 का आंसर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाता है। और 98 का आंसर देखेंगे तो 98 का भी आंसर sp स्क्वायर है। और यहाँ पर 99 का कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो 99 का डायरेक्ट आपका आंसर ग्लूकोज हो जाना चाहिए, यही है। और 100 का जो आंसर हो जाएगा वो 100 का आंसर आपका He हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल बीटेक के क्वेश्चन के आंसर है, बीटेक के। अब इसके बाद आपको पॉलिटेक्निक का भी हो जाएगा, बीटेक के, पॉलिटेक्निक का, उसके बाद बीएड का, एमएड का, पीएचडी का, सभी का आंसर की आपको 1 बाय 1 अपलोड मिलेगा, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट